तारीख निकलने के साथ ही सियासत भी उसके साथ साथ साए की तरह चल रही है। राम भक्तों को रामलला के अपने नए घर में बिराजने का इंतजार है। अयोध्या में चारों तरफ उत्सव जैसा माहौल है। राम के विराजने के साथ ही हर वो नाम स्वर्णिम अक्षरों से इतिहास में दर्ज हो जाएगा जो इस समारोह का साक्षी बनेगा। नाम तो वो भी इतिहास के पन्नों में लिखे जाएंगे जो अपने जहरीले शब्द बाणों के जरिए लगातार राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, राम पर सियासत कर रहे हैं। सत्ता पाने की होड़ इनमें ऐसी मची है कि आस्था भी इनके लिए सियासी मुद्दा बन गई है। इंडी का शायद ही कोई दल बचा है जिसके किसी नेता ने विवादास्पद बोलों से नाता ना जोड़ा हो। स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर चंद्रशेखर, संजय राउत से लेकर शफीकुर रहमान बर्क, उदयनिधि स्टालिन से लेकर जितेंद्र आव्हाड, उनके बाद तेजस्वी यादव और अब जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार भी इसी धर्म विरोधी लिस्ट का हिस्सा बन चुके हैं। अरे भाई, निमंत्रण के कोई के बेटा के बियाह है जो निमंत्रण दे रहा है, निमंत्रण उनको जो देगा, वो नहीं दिया था हम न गए थे अयोध्या। वो न्योता क्यों दे रहे हैं? किन्हीं के पिताजी का श्राद्ध है, वो जो न्योता दे रहा है वो बेवकूफ आदमी न्योता दे रहा है। वो अयोध्या सबका है, अगर कोई कब्जा में लेना चाह रहे हैं तो उनके कब्जे में थोड़ा अयोध्या हो जाएगा। राम मंदिर पर कौशलेंद्र कुमार के इसी बयान के बाद सियासी तापमान और बढ़ गया। बीजेपी ने इस पर न सिर्फ कौशलेंद्र कुमार को घेरा बल्कि पूरे इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। अब नाम तो उनका कौशलेंद्र है। कौशलेंद्र का अर्थ भी कौशलेंद्र भाई समझते होंगे कि नहीं, मुझे लगता है पहले अपने नाम का अर्थ समझना चाहिए। भगवान राम का ही एक नाम है। भगवान श्री राम की मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, और किस प्रकार के विवाद वाले बयान आ रहे हैं अलग अलग पार्टियों के नेताओं के, मतलब बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी ने तो भगवान श्री राम का अस्तित्व ही नकार दिया एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट तक। इंडिया अलायंस के घटक दल ने तो सनातन धर्म को बीमारी कहा है। आज जेडीयू के नेता जो है कह रहे हैं कोई निमंत्रण पत्र है, कोई शादी है क्या? मतलब इस प्रकार के बयानों की क्या आवश्यकता? ये किसी कौशलेंद्र जी का बयान नहीं है। ये घमंडिया गठबंधन को हो क्या गया है? विनाशकाले विपरीत बुद्धि, किस तरह के बयान दे रहे हैं लोग? उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, घमंडिया गठबंधन की इकाई के लोग लगातार प्रहार कर रहे हैं। ये कैसा प्रहार है? माता जानकी, सीतामढ़ी, जनकपुर, ये तो बिहार ससुराल है ना राम जी का, तो और उत्साह से होना चाहिए ना। देखिए नेपाल से कितना जा रहा है दामाद जी के लिए, मिठाई जा रही है, बाकी जा रहा है, और यहाँ देखिए उप मुख्यमंत्री ये बोलते हैं। मैं बहुत भर्त्सना करता हूँ, कम से कम इस तरह की अस्तरहीन टिप्पणी की अपेक्षा तेजस्वी यादव से नहीं थी। बीजेपी के कार्यकाल में जहां एक तरफ ये शुभ घड़ी आ रही है तो विपक्ष तिलमिलाया हुआ है। इंडी के नेता इस तरह के बयान देकर सत्ता पर काबिज होने की इस चुनावी लड़ाई में कुर्सी के करीब आने के बजाय दूर जाते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये विवादित बयान सामने आ रहे हैं, राम भक्तों समेत संत समाज में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वो जो मूर्ख है वो मूर्खई वाली बात करेगा, वो स्वयं मूर्ख है। एनवाईटी एक सम्मान पत्र होता है कि हमने आपको भाई भगवान रामलला के जो भव्य कार्य हो रहे हैं इसमें आपको सम्मिलित करने के लिए हम आपको निमंत्रित दे रहे हैं। ये निमंत्रण पत्र है। सांसद जो है कौशलेंद्र जी, उसको विवाह और उसको जो है ये कह रहे हैं कि जी किसी का श्राद्ध है, तो ये इस तरह की बातें कहना अपने आप में बहुत बड़ी बेहूदगी है। जेडीयू सांसद ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला को लेकर के अति निंदनीय और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। इस तरह की भाषा का उपयोग जो है अगर करेंगे तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विपक्ष की राम के नाम पर चल रही राजनीति को देखते हुए लोगों की आस्था उबल रही है, लेकिन इंडी की जुबान लगातार फिसल रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण पर चल रही सियासत पर अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान सामने आया है। ये सब मुझे इनविटेशन मिला, खुद सेक्रेटरी आए थे, पहले जो रिटायर्ड प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मोदी जी के, फिर जो ट्रस्ट के एक सेक्रेटरी वो आए थे, इनविटेशन दिए हैं। मैं जल्द से जल्द तय करूंगा क्या करना हो। विपक्ष ने राम मंदिर पर ऐसी सियासत को जन्म दिया है
जो लोकसभा चुनाव तक थमती नहीं दिख रही है, क्योंकि एक के बाद एक लिस्ट में नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल भी इसी सूची का एक हिस्सा बन गए हैं। वो मुस्लिमों से अपील कर रहे हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख वाले दिनों में ट्रेन से यात्रा ना करें। हमारे मुसलमान भाई 20 तारीख का 24-25 तारीख केहू से ट्रेन पूरा भारत वर्ष राम जन्मभूमि मुक्ति रखा रामायण मुक्ति रखा ওই দিন তারা পুরো পৃথিবী দেখে লাখ লাখ মানুষ আর ভারতবর্ষ থেকে তো ঢাকাইতেছে গাড়ি বাস ট্রেন স্পেশাল ট্রেन सब দিতেছে। बदरुद्दीन ने राम मंदिर पर विवादास्पद बयान देने के साथ बीजेपी को घेरने की कोशिश की, तो बीजेपी ने भी राजनीति चमकाने के लिए बहकाने की राजनीति करार दिया। अनेकों अनेक दल, अनेकों अनेक लोग हैं, देश को, जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी सभी धर्म को बराबर प्यार करते हैं, सबका साथ सबका विकास को लेकर देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो लगातार अपनी राजनीतिक रोटियां सीखना चाहते हैं, धार्मिक उन्माद बनाना चाहते हैं और किसी न किसी के हथियार बनकर वो ऐसा काम कर रहे हैं। UDF चीफ बदरुद्दीन अजमल देश को तोड़ने की और हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब को खत्म करने की साजिशों में लगे हैं। वो अपने छोटे छोटे पॉलिटिकल मफाद के लिए देश को गहरा आघात देना चाहते हैं। विपक्ष 24 के लोकसभा चुनाव पास आते आते सत्ता पर काबिज होने के लिए जो भी पैतरे चल रहा है वो उल्टे पड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि लोगों से वोट पाने के लिए विपक्षी नेताओं के पास विकास का कोई एजेंडा तो नहीं है, बल्कि उनके हाथ खाली हैं और जुबान जहरीली, जो कि उन्हें बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में बराबर तो छोड़िए बौना करती जा रही है। इंडी और बाकी विपक्ष को डुबोने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।